मिथ वर्सेस इस्लाम के आज के एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर दिन न्यूज और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होता है। ये टॉपिक है हलाल। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये वीडियो आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल की रमजान सीरीज मिथ वर्सेस इस्लाम के 3rd एपिसोड में देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझाएंगे कि हलाल क्या होता है, असल में इसका असली मकसद क्या है, सोशल मीडिया पर हलाल का विरोध क्यों होता है और लोगों के इसको लेकर मिथ्स क्या हैं, साथ ही साथ कुरान और हदीस क्या बोलती है इसके बारे में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर हलाल के बारे में कई तरीके की बातें लोग करते रहते हैं। हलाल को ऐसे देखा जाता है कि जैसे ये सिर्फ मुसलमानों के फायदे के लिए बनाया गया हो या आतंकवाद को फंड करने के लिए बनाया गया हो। इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह पेश किया जाता है, जिससे कि ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए मुसलमान पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं या फिर आतंकवाद को फंड करते हैं। लेकिन असलियत जानने की कोशिश कोई नहीं करता। आज वही असलियत हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद पूरे प्रदेश में इसे लेकर खूब चर्चा हुई थी। जहां एक और मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए इस कदम को सही ठहराया जा रहा था, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सही नहीं है। क्या सही है क्या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हलाल का मतलब आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों, हलाल का जो सिंपल सा मतलब है वो है अलाउड होना, यानी किसी चीज की इजाजत होना। इस्लाम धर्म में पहनने से लेकर खाने पीने की चीजों तक में भी बहुत सारे नियम कानून देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही हराम और हलाल को लेकर भी है। इस्लाम में हराम और हलाल सिर्फ खाने पीने की चीजों तक लागू नहीं होता दोस्तों, बल्कि इस्लाम के अनुसार जिंदगी जीने के लिए भी जिन तौर तरीकों को सही बताया गया है वो सभी हलाल होते हैं और जिनकी इजाजत नहीं है वो सभी हराम माने जाते हैं। जाहिर है, हम इंसान हैं, जानवर तो है नहीं, इसलिए जिंदगी जीने के लिए तौर तरीका होना भी जरूरी है। वो जो आपके लिए जरूरी हो, वो जो आपके लिए फायदेमंद हो, ये तमाम तौर तरीके कुरान में खुद बयान किए गए हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप कोई चीज धोखे से बेच रहे हैं, किसी को गलत तरीके से बेच रहे हैं, तो वो हलाल नहीं है, हराम है। अगर पैसा रिश्वत से कमाया गया है तो वो भी हलाल नहीं है, वो भी हराम है। अगर व्यापार में झूठ बोला है, बिजनेस को फ्रॉड तरीके से किया है, तो वो भी हलाल नहीं है, हराम ही है। तो हलाल क्या है दोस्तों? हलाल बेसिकली ईमानदारी, नैतिकता और इंसाफ का मतलब है। वहीं आपको ये भी जानना होगा कि मुसलमानों में सूअर का मांस और उससे बने फूड इंग्रेडिएंट्स सबसे ज्यादा निषेध माने जाते हैं। इसका जिक्र कुरान की आयतों में भी देखने को मिलता है। कुरान की सूरे अल बकरा, सूरे अल अनम और सूरे अल इसरा में इसका जिक्र है। दोस्तों, सूअर के मांस से बना कोई भी पदार्थ जैसे कि बेकन या हैम, जो कि खास तरीके का मीट होता है, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल जो है इस्लाम में पूरी तरीके से मना है। इस्लाम में जानवरों के खून का सेवन भी मना है दोस्तों, और किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल अशुद्ध और नापाक माना जाता है। इसके अलावा जो नशीले पदार्थ होते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह, उसका सेवन, मांसाहारी पशु और शिकारी पक्षी, मरा हुआ मांस, ये तमाम चीजें सभी हराम मानी जाती हैं क्योंकि ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। असल में दोस्तों, कुरान में सूअर के मांस के लिए रिजसुन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है अपवित्र या गंदा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सूअर गंदगी भी खाते हैं और इस्लाम में स्वच्छता और शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है। वहीं साइंटिस्ट की नजर में और हेल्थ के लिए भी सूअर का मांस कई तरीके के बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स का वाहक माना जाता है, जैसे कि टेरिसोनोसिस और टेपवर्म्स। क्योंकि दोस्तों, सूअर का पाचन तंत्र बहुत तेज होता है, जिससे उसके शरीर के टॉक्सिन्स पूरी तरीके से बाहर निकल नहीं पाते और मांस में जमा हो जाते हैं। ये निषेध केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम ही इसको मना करता है। साइंटिस्ट तो इसके बारे में तमाम बातें कहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की कुछ शाखाओं में भी सूअर के मांस को अशुद्ध माना जाता है। दोस्तों, भले ही वैज्ञानिक कारण कुछ भी हो, एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी वजह अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज को मना कर दिया वो ना करना आपके लिए सबसे बेहतर है। हालांकि दोस्तों, जिस चीज पर सबसे ज्यादा विवाद होता है वो है हलाल और झटका मीट के बीच का कंपैरिजन। हलाल और झटका जो है वो सिर्फ मांस तैयार करने की 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जो कि धार्मिक मान्यताओं और स्लॉटरिंग के तरीकों पर आधारित होती हैं। जैसे हलाल में जानवर की गर्दन के अगले हिस्से यानी सांस की नली और खून की जो मेन आर्टरीज होती हैं, उसको धारदार चाकू से धीरे धीरे काटा जाता है। रीढ़ की हड्डी को तुरंत नहीं काटा जाता। इस प्रक्रिया में जानवर के शरीर से सारा खून धीरे धीरे बाहर निकलता है।
समर्थकों का मानना है कि इससे मांस ज्यादा समय तक ताजा रहता है और खून के साथ जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी सारे बाहर निकल जाते हैं। वहीं झटका मीट में एक ही बार में जानवर का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिससे उसकी मौत तुरंत हो जाती है। समर्थकों का तर्क है कि इससे जानवर को कम दर्द होता है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है वो तुरंत कट जाता है। हालांकि दोस्तों इस प्रोसेस में शरीर से जो पूरा खून होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। इससे मांस का जो स्वाद है और जो बनावट है वो तो बढ़िया रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं खून के थप्पे उस मांस में जो है जम जाते हैं, जो कि आगे चल करके आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि हलाल में जानवर को ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए हम झटका प्रेफर करते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हलाल तरीके से जानवरों को ज़िबा करते समय कम से कम दर्द का ध्यान रखना हलाल तरीके के जानवर को स्लॉटर करने के फंडामेंटल राइट्स में से एक है। इसीलिए दोस्तों पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निर्देश दिया था कि स्लॉटरिंग का प्रोसेस तुरंत हो और जितना हो सके कम दर्द वाला हो। यानी अगर आप सफाई, हेल्थ और पैगंबर के बताए हुए तरीके को प्राथमिकता देते हैं तो हलाल को बेहतर माना जाता है। वहीं अगर आप जानवरों को होने वाले दर्द की टाइमिंग को कम करना चाहते हैं तो झटका मीट की जो प्रोसेस है वो ज्यादा मानवीय माना जाता है। कुल मिलाकर ये आपकी व्यक्तिगत और धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर। सवाल यह है कि हलाल का इतना विरोध क्यों होता है। दोस्तों इसके पीछे भी 4 बहुत बड़े वजह हैं। सबसे पहली वजह है अज्ञानता, यानी जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता ही नहीं होता, ज्यादा जानकारी ही नहीं होती और उसके बारे में जो भी मिसकॉन्सेप्ट्स लोगों के सामने आते हैं लोग उसे बिलीव कर लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश नहीं करते। दूसरी बहुत बड़ी वजह है अफवाहें और साजिश। देखिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि हलाल टैक्स आतंकवाद को जाता है और हलाल एक धर्मांतरण का तरीका है। इसकी वजह से कई लोग इसका विरोध करने लगते हैं, जो कि इन बातों का कुल मिलाकर अब तक कोई बहुत खास सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन लोग इसे सुनी सुनाई बातों की तरह मानने लगते हैं। तीसरी बहुत बड़ी वजह है राजनीतिक नफरत। कुछ लोग धर्म को राजनीति से जोड़कर डर फैलाने की कोशिश करते हैं और इसमें हलाल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत बड़ा आप कह दीजिए हथियार की तरह काम करता है। नंबर 4, सोशल मीडिया एल्गोरिथम। देखिए नफरत फैलाने वाली पोस्ट आप भी जानते हैं ज्यादा वायरल होती है और जो कंटेंट ज्यादा वायरल होता है, ज्यादा व्यूज देता है, लोग उसी पर फोकस करते हैं। अब दोस्तों पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग हलाल ही प्रेफर करते हैं, इसीलिए हलाल सर्टिफिकेशन बनाया गया, यानी जो हलाल है उस पर लिखा हो कि वो हलाल है, ताकि किसी को खरीदते समय कंफ्यूजन ना हो। हालांकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत के कई संगठन और गोदी मीडिया किस तरीके से मुसलमानों के मुद्दों को आतंकवाद से जोड़ देती है, ऐसा ही कुछ हलाल के साथ भी किया गया, ये कहकर कि हलाल सर्टिफिकेशन टेररिज्म को फंड करता है। हालांकि आज तक ऐसा कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है जो इस बात को सही ठहराए। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है, यानी मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट की इमेज को इतना खराब कर दिया जाए ताकि दूसरे प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो ज्यादा बढ़ जाए। और तो और दोस्तों जब ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता तो कई लोग आपको हलाल के नाम पर हराम खिलाने की भी कोशिश करते हैं। मलेशिया में एक बहुत बड़ा फेक हलाल मीट स्कैंडल हुआ, जिसमें 40 साल तक नॉन हलाल मीट को हलाल मार्केट में बेचा गया। कंगारू और पोर्क तक का मीट इसमें मिक्स कर दिया गया और लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लोग जो हैं ये क्या खा रहे हैं, जिससे तमाम लोगों के बीच में इस सर्टिफिकेशन को लेकर काफी तरीके की मिसकॉन्सेप्ट जो हैं वो पैदा हो गए। दोस्तों ये एग्जाम्पल बताता है कि लोग सर्टिफिकेशन और प्रोसेस के बारे में सही जानकारी नहीं रखते, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अब्यूज बढ़ने लगते हैं। लोग गलत तरीके से इस सर्टिफिकेशन का फायदा उठाने लगते हैं। दोस्तों इस्लाम के नजरिए से हलाल का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम हेल्दी, एथिकल और इंसाफ पर जिंदगी जिए। कुरान हमारे खाने पीने, तौर तरीके और सोसाइटी में अखंडता को बढ़ाने की कोशिश करता है और यही तमाम बातें कुरान में लिखी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हलाल किसी पर थोपा नहीं गया है दोस्तों, हलाल एक विकल्प है, मजबूरी नहीं है। हलाल का फायदा हर उस इंसान को मिलता है जो साफ, सुरक्षित और नैतिक चीजें चाहता है, फिर वो चाहे खाने पीने में हो या फिर जिंदगी जीने के तरीके में हो। अब आप हलाल जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर हराम, ये आप पर निर्भर करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल के रमजान सीरीज इस्लाम वर्सेस मिथ में देख रहे हैं। ऐसी और तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी और तमाम वीडियोस से आप अपडेट रह सकें।